हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सन्नी एसएससी एकेडमी में, जिसे हम कैलकुलेशन अभी चला रहे हैं। अभी आज हमारा टॉपिक है क्यूब। आइए हम बच्चों देखते हैं क्यूब। किसी भी संख्या को क्यूब निकालना आज हम सीखेंगे। किसी भी संख्या को क्यूब निकालना क्या करेंगे? सीखेंगे। बाबू इसको क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? घन। किसी भी संख्या को क्यूब कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आता है ना जी। जैसे मान लीजिए अगर ए है, ए को 3 बार गुना करते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं बाबू? घन कहते हैं। ए को 3 बार गुना करते हैं उसी को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ये मान लीजिए कोई संख्या एक अंक का, उसे 3 बार गुना करने पर हमको घन प्राप्त होता है, इसी को घन कहते हैं। ठीक, आइए बाबू हम सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले आपको, हमें उम्मीद है कि 1 से लेकर आपको 9 तक क्यूब याद होगा। 1 से लेके 9 तक आपको क्यूब याद होगा। 1 का क्यूब होता है बाबू 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है बाबू 9, 3 का क्यूब कितना होता है बाबू? 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है बाबू? 343। कितना होता है? 343। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। हमें उम्मीद है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद है। अगर 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको याद है ना, तो हम आपको 10 से लेकर 99 तक क्यूब 2 अंक की संख्या को बनाने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे। ये आपको 1 से लेकर 10 तक सिंपल याद करना है। इसके बाद हम लोग 10 से लेकर 99 तक का क्यूब आसानी तरीका से कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आज सीखेंगे कितना? 2 अंकों का घन निकालना। कितना अंकों का? 2 अंकों का। 2 अंकों का घन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले इसको हम बांट देते हैं बाबू 2 अंकों को 4 भागों में। सबसे पहले हम इसको कितना भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। घन को निकालने के लिए विधि को हम कितना भागों में बांट देंगे? 4 भागों में। 4 भागों में। और 4 भागों कौन कौन है? जैसे मान लीजिए ना, कोई भी संख्या 2 अंकों का है, उसका पहला डिजिट मतलब दहाई का अंक 1 हो और इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक। ठीक, उसका क्यूब निकालते हैं। दूसरा आपका टाइप हो जाएगा, टाइप नंबर 1 हो जाएगा। ये टाइप नंबर कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में दहाई की संख्या कुछ भी हो और इकाई की संख्या 1 हो, उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक, और टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 में दोनों संख्या क्या हो? सेम हो। इकाई और दहाई संख्या दोनों संख्या क्या हो? सेम हो। ठीक, और टाइप नंबर 4 में पढ़ेंगे ना हम लोग, टाइप नंबर 4 में पढ़ेंगे कि दोनों संख्या कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर 9 तक यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। मतलब दोनों संख्या यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं टाइप नंबर 1 को। टाइप नंबर 1 में कह रहा है अगर ए दहाई का अंक है, जैसे क्यू लिख रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद ए का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ए का क्यूब करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका डबल कर देंगे 2a हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। आपको नहीं समझ में आया? यहाँ आप संख्या से समझिए। जैसे 12 का क्या करना है? क्यूब करना है। तो पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, एक जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर किए हैं तो 2 दूना 4, इसी का क्यूब किए हैं तो कितना हो गया? 8। अब इन दोनों का डबल कर देना, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ठीक, अब इसके बाद जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7 7 1 हो जाएगा, 1728 आपका आंसर हो जाएगा 12 का क्यूब। ऐसा ही 1 से लेकर 99 तक हम संख्या को बनाना सीख जाएंगे और संख्या को निकाल लेंगे। ठीक है बाबू, आप आइए। जैसे यहाँ आपको एक संख्या और बता दे, जैसे 13 का
13 का क्यूब, 13 का क्यूब निकालना है तो एक की जगह आप एक लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर 9, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27। और अब इसका डबल करना है तो 6, इसका डबल करना है तो 18, उसके बाद जोड़ना है। 7 हो गया, 2 हो गया, नहीं नहीं 7 हो गया ना, इकाई अंक जोड़ना है, क्यों इकाई से अंक जोड़ना है, केवल इकाई अंक जोड़ना है, ठीक है। 7 हो गया, 2 इधर चल जाएगा, 8 2 10, 10 9 19 के 9 हाथ में 1, 1 1 2, 6 3 9, 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 1 1 2, 2197 13 का आपका क्यूब बनकर तैयार हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए यहाँ 14 है, 14 का क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। 14 का क्यूब निकाल रहे हैं तो एक है, इसका 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका क्यूब करेंगे 64, ठीक। इन दोनों का डबल करना है, इन दोनों का क्या करना है, डबल करना है, और जोड़ना है एक अंक, कौन सा, एक एक अंक जोड़ना है। यहाँ हो जाएगा 4, 6 इधर जोड़ जाएगा, 6 6 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 3 2 5 यहाँ जोड़ देना है, 8 4 12 12 12 5 17 के 7 हाथ में 1, 1 1 2, 27 और 44 आपका 14 का क्यूब बनकर कितना हो गया, तैयार हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए इसी तरह बनाना है 18 का क्यूब, कितना बनाना है, 18 का क्यूब। 18 क्यूब है ना तो इकाई में एक, यहाँ दहाई में 1 है तो लिखेंगे 1, इकाई में 8 है तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब कितना होता है बाबू, 512, कितना होता है 512। अब इन दोनों बीच वाले दोनों को क्या करना है, डबल कर देना है, 8 दूना 16 और 64 का डबल 128। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, कौन जोड़ना है, इकाई वाला अंक जोड़ना है, ठीक है। 2 हो गया, 51 इधर जोड़ देंगे, ठीक है। 8 4 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 6 6 12 12 2 14 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 2 24 इधर जोड़ देंगे, 8 4 12 12 6 4 10 10 8 18 18 के 8 हाथ में 1, 2 2 4 4 1 5 6 आंसर हो जाएगा 68 32। 18 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू, 68 32। 18 का क्यूब कितना हो जाएगा, 68 32। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है आपको, कैलकुलेशन गलती की है जी। आप यहां देखिए 4 5 होगा, ठीक है, 58 32। जैसे मान लीजिए अगर 17 का क्यूब हम कर रहे हैं, 17 का क्यूब कर रहे हैं तो एक है ना, एक है बच्चों तो एक लिखेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, ठीक। अब इन दोनों का डबल करना है 14, इसका डबल करने तो कितना हो गया, कितना 9 दूना 18, कितना हो गया 98। अब इकाई अंक जोड़ना है, कौन सा अंक जोड़ना है, इकाई अंक जोड़ना है। 3 हो गया, 3 34 इधर जोड़ देंगे, 8 9 17 17 या 4 21 के 1 हाथ में 2, 9 4 13 13 और 5 18 18 यहाँ जोड़ देंगे, 8 7 15 15 4 19 के 9 हाथ में 1, 3 3 1 4 49 13 आपका 17 का क्यूब हो गया, ठीक। 49 13 17 का क्यूब निकाले हैं तो 49 13 हो गया। आपको आया समझ में? अगर आया समझ में ना तो टाइप नंबर हम 2 सीखते हैं। टाइप नंबर क्या सीखते हैं, 2 नंबर। इसको क्लीन करते हैं, टाइप नंबर 2 सीखते हैं। आइए बाबू हम देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 सेम इसी के जैसे, जैसे इकाई दहाई का संख्या 1 है और उसका क्यूब किए हैं तो 1 a स्क्वायर a क्यूब, ऐसे किए हैं, इसका डबल किए हैं 2a, इसका डबल किए हैं 2a स्क्वायर, उसके बाद जोड़े हैं, ठीक। इसी तरह इकाई की संख्या पर 1 है ना तो 1 ऐसे करेंगे क्यूब, इकाई संख्या पर 1 है तो लास्ट इधर से लिखेंगे 1 a है, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, फिर इसका डबल कर देना है और उसके बाद जोड़ देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 21 का क्यूब चाहिए, ठीक। 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4
और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 8। इन दोनों का डबल कर देना है, 4 दूना 8, 4 जोड़ना है 1 6 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 1 9 900 9261। ठीक है, आपको आया समझ में। एक इकाई अंक जोड़ेंगे, केवल इकाई अंक जोड़ेंगे। 1 का 1 आ गया, 4 2 6 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, हाथ में 1 8 1 9 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 31 का निकालना है तो पहले लिखेंगे 1, पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। इन दोनों का डबल करना है। ठीक, इन दोनों का करना है, डबल करना है। 1 है तो 1, 6 3 9, 9 8 17 के 7, हाथ में 1 1 1 2, 27 2 29, 29 731। ठीक है, आपको आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो जो पहला टाइप पढ़ा है उसका उल्टा यही है। जैसे मान लीजिए 41 है ना, 41 का क्यूब करना है तो पहले 1 लिखिए, उसके बाद 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64। इन दोनों का क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक, और उसके बाद जोड़ देना है। एक है इकाई अंक जोड़ना है, कौन सा अंक, इकाई अंक जोड़ना है। 1 है तो 1, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 6 2 8 1 9, 9 का 9 लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद 4 इधर जोड़ देंगे, 68 हो जाएगा, 68,921 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बड़ा वाला नंबर लेते हैं 91 का, 91 का क्यूब कर रहे हैं, 91 का क्या कर रहे हैं क्यूब। 1 है ना, 1 लिखेंगे, 9 है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 9 का क्यूब 729, यही ना होता है। इसका डबल करेंगे तो 162 हुआ, इसका डबल करेंगे तो 18, उसके बाद जोड़ देंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, 9 8 17 के 7, हाथ में 1 1 1 2 यहाँ लिखेंगे, 2 2 4 4 1 5। ठीक, 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2 24 यहाँ जोड़ देंगे। 9 4 13 के 3, हाथ में 1 2 2 4 4 1 5 और 7। आपका ये आंसर हो जाएगा 75 35 31। कोई दिक्कत है आपको इसमें समझने में? कोई दिक्कत है? एक बार और समझिए। जैसे छोटा नंबर एक और लीजिए, चाहे बड़ा नंबर, मीडियम नंबर लीजिए। 31 का क्यूब करना है ना बाबू, कि यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है 1 है, तो 1 से शुरू करेंगे। 1 5 है तो 5 25 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। इस दोनों का क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है। उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे 1 है तो 1 का लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 1 इधर आ गया, कितना हो गया 6, 7 इधर हो गया, 7 5 12 के 2, हाथ में 1 3 1 13 26 51, कितना हो गया 13 26 51। ठीक है, आइए हम बाबू देखते हैं टाइप नंबर 3। अगर 2 अंक की संख्या न हो ना और दोनों क्या हो सेम हो, दोनों क्या हो सेम हो। टाइप नंबर 3 में जैसे हम यहाँ पढ़े हैं दहाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो। अब यहाँ पढ़ते हैं दोनों संख्या क्या हो सेम हो। जैसे दोनों संख्या सेम हो ना तो इसका हमको फार्मूला बैठाना है 1 क्यू, फिर 1 क्यू, फिर 1 क्यू, फिर कितना 1 क्यू, 1 क्यू है ये। और उसके बाद इन दोनों का डबल कर देना 2AQ 2AQ, और उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना। सिंपल। आइए यहाँ हम इसको क्लीन करके समझाते हैं। आइए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, देखिए जैसे हम 2 अंक की संख्या है ना, 2 अंक की संख्या है, उसका अगर क्यूब कर रहे हैं, 2 अंक की संख्या है उसका क्यूब कर रहे हैं, दोनों अंक क्या हो सेम हो, तो उसका क्यूब करते हैं 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब 4 बार कर देंगे। अब बीच वाला के क्या करेंगे, डबल करके जोड़ देना। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 22 के क्यूब कर रहे हैं, क्या 22 का क्यूब, दोनों संख्या क्या हो सेम हो, तो इसको करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 8 8 8 8। इनका डबल कर देना है, इनका डबल कर देना है। ठीक, अब उसके बाद जोड़ देना है, इकाई वाला अंक जोड़ना है। कौन सा, इकाई वाला। 8 हो गया तो 8 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2 8 2 10 10 6 10 6 16 16 के 6, हाथ में 1
एक एक दो, एक एक दो, कितना हो जाएगा 10,648। एक सेकंड में आप निकाल सकते हैं। दोनों संख्या अगर सेम है ना तो उसको ऐसे निकालते हैं, और वो भी बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। ठीक है, आइए हम जैसे देखते हैं कि 35 का क्यूब, इसका क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे। 27, फिर 27 कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 3 3 का 9, 9 3 27। ठीक है, आप बताएं यहाँ 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आपको हमको उम्मीद है ना कि आपको 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं है ना तो ऐसे तरीका से सेकेंडों में हम निकाल सकते हैं क्यूब। कोई घबराने की बात नहीं है, हम आसानी तरीका से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर क्रैक करना है ना तो 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद है, तो आपका तो पेपर बल्ले बल्ले जाएगा। लेकिन अगर 1 सेकंड 2 सेकंड बचाना है ना तो ये ठीक है, आपके लिए सही है। लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड बर्बाद करने के लिए आपको ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा, और इससे आसान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी बड़े आ जाए, इसको 4 बार गुना कीजिएगा 3 बार, तो ये कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन बड़ा ना हो, इसीलिए ये हम लोग फार्मूला और ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखिए, जैसे 33 है, दोनों संख्या सेम हो, उसका क्यूब कर रहे हैं तो एक बार क्यूब करेंगे तो 27 27 27 4 बार लिख देंगे। उसके बाद बीच वाला क्या करेंगे, डबल कर देंगे। बीच वाला क्या करेंगे, डबल कर देंगे। उसके बाद इकाई वाला, कौन वाला, इकाई वाला अंक जोड़ना है। 7 है तो 7, 2 है तो इधर जोड़ देंगे। 7 2 9, 9 4 13, 13 के 3 हाथ में 1, 5 3 8, 8 यहाँ जोड़ देना। 8 7 15, 15 4 19, 19 के 9 हाथ में 1, 5 3 8, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 2 1 कितना हो गया 3, 35 937 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 35 937। 2-4 और उदाहरण लीजिए। 2-4 में आप सीख जाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि यहीं पर बता रहे हैं 55 का क्यूब करना है, 125, 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125, 125, 4 बार लिखिए, उसका डबल कीजिए 250, 250। ठीक, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। इकाई अंक वाला जोड़ना है, कौन सा, इकाई वाला। 5 है ना तो 5 लिखना है, इधर 12 लिखना है। तो 5 2 कितना हो गया 7, 5 2 कितना हो गया 7। अब 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 यहाँ लिखिए, 5 3 8, और उसके बाद 3 38 इसमें जोड़ दीजिए। 5 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1। ठीक, 5 5 10, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 इधर जोड़िए। 5 1 6, 4 2 6 और 1 आपका 16 63 75 आंसर हो जाएगा। 55 का 16 63 75। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 77 का आप क्यूब करते हैं, 77 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343, 343, उसके बाद 343। उसके बीच वाले संख्या को क्या करना है, डबल कर देना है। इनका डबल करेंगे तो कितना हो गया 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6। डबल करेंगे, क्या करेंगे, बीच वाले संख्या को क्या करेंगे, डबल करेंगे। और उसके बाद इकाई वाला अंक को जोड़ेंगे, कौन सा, इकाई वाला। 3 है तो 3 लिखेंगे, 34 इधर जोड़ देंगे। 6 4 10, 3 13 के 3 हाथ में 1। ठीक, 8 4 12, 12 4 16, 16 के 6 हाथ में 1, 6 3 9, 9 1 10 इधर जोड़ देंगे। ठीक है, 6 6 12, 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1, 8 4 12, 12 1 13, 13 के 3 हाथ में 1, 6 3 9, 6 4 10, 10 1 11 इधर जोड़ देंगे।
ठीक, आपका आ गया 3 3 6, 4 1 5 और उसके बाद 4। ये आपका आंसर सही है। 77 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 45 45 65 33, 45 65 33। बड़ा वाला जैसा नंबर लीजिए, कोई भी बड़ा वाला नंबर, जैसे 8 का लीजिए ना, 8 का क्यूब कीजिएगा, 8 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा? 512। कितना होगा? 512, 512, 512। इन दोनों का डबल करना है तो कितना हो गया? 1024, 1024। ठीक, उसके बाद जोड़ देना है। कौन सा? इकाई वाला। कौन सा जोड़ना है? इकाई वाला। 2 है तो 2 लिखना है, 51 इधर जोड़ना है। ठीक, 4 2 6, 6 1 7, 7 हो गया। 5, अब देखिए 5 1 6, 6 2 8, 8 यहाँ जोड़िए, 5 है तो 5 जोड़िए, 1 है तो 1 जोड़िए, 8 2 10, 10 4 14 के 4, हाथ में 1, कितना हो गया? 2 3 4, 4 5 9, 9 और 6, उसके बाद 1, 6 2 9 2 11, 11 के 1, हाथ में 1, 6 1 7, 7 1 8, 5 1 6 और 7 1 1 47 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं टाइप नंबर 4 में कि दोनों संख्या अलग अलग हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं। उसको भी आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले क्लीन करते हैं। देखिए बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 4, जिसमें दोनों संख्या क्या हो? अलग हो। दोनों संख्या क्या हो? अलग हो और उसका क्यूब निकालना है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, एक छोटा सा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए आपको यहाँ एक प्लस का चिन्ह दे दे तो कितना हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका क्यूब करते हैं ना तो पहले करते हैं a का क्यूब, a का क्यूब, उसके बाद a का स्क्वायर, उसके बाद a के पावर 1, उसके बाद a के पावर 0। ठीक, उसके बाद इधर से लिखते हैं b के पावर क्यूब, b के पावर स्क्वायर, b के पावर 1, b के पावर 0। तो हम कहते हैं ना, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला मालूम हो गया। इसी फार्मूला से हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, इसी फार्मूला से हम क्यूब का तरीका बनाएंगे कि 2 अंक संख्या को कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ से प्लस हम हटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लस हटा दे रहे हैं। ठीक, तो हमारे ये संख्या बचा। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। अगर किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाए तो संख्या यही होता है। ठीक, इतना आपको मालूम है। जब इतना मालूम है ना तो हम इसको हटा सकते हैं, 1 के पावर 0 को हटा सकते हैं, b के पावर 0 को हटा सकते हैं। यहाँ 1 है तो 1 लिखना हमको कोई जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा फार्मूला क्या हो गया? तैयार हो गया। अब इसको बाबू सिर्फ क्या करना है? इसका डबल करते हैं तो 2a स्क्वायर b, यहाँ 2a b स्क्वायर, अब उसको क्या करना है? जोड़ देना है। आपको कुछ समझ में नहीं आया? यहाँ से सबसे पहले स्क्वायर निकाले हैं, a प्लस बी का होल किए, उसके बाद ऐसे लिखे हैं। आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा ना तो अंक से समझिए। जब मान लीजिए 21 का निकालना है, कितना का? नहीं 23 का, 23 का क्यूब निकालिएगा। तो हम बोले हैं पहले इसका क्यूब करना है, बीच वाला का क्यूब करना है। इसको लास्ट से बनाएंगे। किधर से बनाएंगे? लास्ट से बनाएंगे। इसका क्यूब करना है तो कितना हो गया? 7 के क्यूब, 3 का क्यूब 27। फिर इसका स्क्वायर किया ना, फिर इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 दूना 18। फिर इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करना है तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 3 12। इसका क्यूब कितना हो गया? 8। और उसके बाद डबल कर देना, 12 दूना 24, 18 दूना 36। ठीक, इकाई वाला अंक जोड़ना है। कौन सा वाला? इकाई वाला। इधर 7 हो गया, इधर 2 हो गया, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 के 6, हाथ में 1, इधर 5 हो गया, 3 2 5, 5 इधर जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 2 11, 11 के 1, हाथ में 1, 2 दूना 4, 8 4 12। ये आपका आंसर हो जाएगा 12 1 67।
23 का क्यूब आपका आंसर हो जाएगा 12 1 67। आपको समझ में आया? यहाँ क्यूब हम निकाले हैं, 23 का क्यूब निकाले हैं, 12 1 67 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे कई क्वेश्चन, 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे आपको ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी संख्या को कैसे निकालते हैं। कोई भी मान लीजिए, बड़ा एक ले लीजिए 45। 45 का क्या कीजिए, क्यूब कीजिए। 5 है तो इसका क्यूब करेंगे, 5 है तो इसका क्या किए हैं बाबू, यहाँ क्यूब किए हैं, तो कितना हो जाएगा 125। फिर किए हैं बी वाला के स्क्वायर का किए से गुना, 5 पचे 25, 25 चौको 100। फिर यहाँ किए हैं ए का स्क्वायर बी का गुना, ए का स्क्वायर किए 4 चौको 16, 16 पचे 80। फिर यहाँ किए हैं ए का क्यूब, तो ए का क्यूब कितना हो गया 64। अब इसके बाद क्या किए हैं, उसका डबल कर दिए, केवल 160 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इकाई अंक लोड जोड़ना है। क्या, कौन सा अंक, इकाई अंक। 5 है तो 5, 12 इधर जोड़ देना है, 2 1 3। ठीक है, 1 इधर जोड़ देंगे। ठीक, 6 3 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2, 7 4 11, 11 के 1 हाथ में 1, 6 3 9। ये आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा 45 का, 91 125। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ से इसमें कुछ नहीं है, बारीकी वाली चीज है, इसको केवल अप्लाई करना है, समझना है। बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसको मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए 47 का स्क्वायर, 47 का क्यूब करते हैं। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यूब किया ना, x का क्यूब, b वाला का क्यूब किया था। 7 का क्यूब कितना होता है 343। फिर इसका स्क्वायर करके इसमें गुना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 चौको कितना हो जाएगा, ऐसे गुना कर लीजिए आप। 49 चौको करना है ना, तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौका 16, 16 3 19, 196 लिखिए। ठीक, फिर इसका स्क्वायर करके इसे गुना करना है, तो 4 चौको 16, 16 सते कितना होता है 112, कितना होता है 16 सते 112। फिर इसका क्या करना है क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64। फिर इन दोनों का डबल कर देना है 224, इसका डबल कर देंगे तो कितना हो गया 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18, 18 1 19, 2 एकम 2 1 3, 392। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, आपका क्या होगा, जोड़ सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। ठीक, इकाई अंक जोड़ना है। कौन सा, इकाई अंक जोड़ना है। 3 है ना, तो 3 लिखेंगे बाबू। 34 है तो 34 इधर जोड़ देंगे। 6 4 10, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 हाथ में कितना हो गया 2, 3 1 4, 4 2 6, 6 62 यहाँ जोड़ देंगे। 2 2 4, 4 4 8, 6 3 9, 6 3 9 और 2 1 3, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10। आपका 103 823 47 का क्यूब बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और समझिए। जैसे मान लीजिए आसान तरीका समझा रहे हैं, 34 का निकालना है। कितना का, 34 का, छोटा सा है। 34 का क्यूब निकाल रहे हैं ना, 34 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब 64। इसका स्क्वायर का किसमें गुना करना है, 16 के 4 चौको 16, 16 त्याई 48। फिर इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करना है, 3 तरीका 9, 9 चौको 36। फिर इसका क्या करना है, क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना हो गया 27। इसका डबल करना है, 36 दूना 72, 48 दूना कितना होता है 96। फिर उसको जोड़ देना है, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 6 6 12, 12 8 20, 12 8 20, 20 का 0 हाथ में 2, 9 4 13, 13 2 15, कितना हो गया 13 2 15।
9 6 5 11, 11 2, 6 5 11, 11 2, 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10, 10 2 12, 12 इधर जोड़ देना, 7 2 9 और 2 1 3, आपका 39 30 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 30 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 1 से लेकर 99 तक का क्यूब आसानी से बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये बाबू पता है कैसे बनेगा? एक होगा प्रैक्टिस से। किससे? प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये आसान होगा और आपको क्यूब याद हो जाएगा मुजबानी। आपको एक छोटा सा वीडियो से आपको हम सिखाएं 1 से लेकर 99 तक क्यूब कैसे निकालते हैं। कल आपको सिखाया जाएगा 1 से लेकर क्या बोलते हैं 99 100 से लेकर 3 डिजिट का कोई भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक, आइए छोटा सा वीडियो से आपको हम क्लिप डाल के ये समझा देंगे कि आप 100 से लेकर 999 तक का क्यूब कैसे निकालेंगे। हमको लगता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा 1 से लेकर 99 तक का क्यूब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा यही इसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट का क्यूब जल्दी आता नहीं है। ठीक, इतना ही में आपका काम चल जाएगा। ठीक, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यह प्रैक्टिस से होगा, यह नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।